कुछ सेकंड्स तक गले लगने के बाद ही अनन्या को एहसास हुआ कि वो अभी भी शादीशुदा है और उसे तब तक किसी दूसरे आदमी के करीब नहीं आना चाहिए जब तक उसका डाइवोर्स ना हो जाए। इसीलिए वो धीरे से एक स्माइल के साथ पीछे हट गई। चिराग उसे फिर से नीचे बैठाकर उसके लिए ड्रिंक बनाने लगा। दूसरी ओर चाहत और अभिनव सिनेमा हॉल से बाहर निकल आए थे। काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी नहीं? चाहत ने स्माइल करते हुए अभिनव की ओर देखकर पूछा। हाँ, मुझे ऑनेस्टली लगा नहीं था कि आज भी सिनेमा में इतनी अच्छी मूवीज आती है। यह सुनते ही चाहत थोड़ी हैरान हो गई और पूछने लगी, आज भी मतलब? तुम आखिरी बार सिनेमा कब गए थे? अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत साल हो गए। जब से कॉलेज और फिर ये डिलीवरी की नौकरी लगी तब से ही मूवी का ट्रेलर देखने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। उसकी बात सुनकर चाहत ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर तो तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए मूवीज देखने। हाँ, पर अभी भी कौन सा टाइम मिल जाता है। फिर अभिनव ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, ओह काफी लेट हो गया है, अब तुम्हें घर निकल जाना चाहिए। चाहत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है चलो, तुम्हें भी तुम्हारी प्यारी बीवी के घर पर छोड़ देती हूँ। अभिनव ने एक और बार अपनी घड़ी पर नजर डाली और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो मुझे यहाँ पर 11 बजे तक रहना है। तो 11 बजे तक? मगर क्यों? चाहत ने भौहें ऊपर करके पूछा। वो एक्चुअली एक क्लाइंट के साथ मीटिंग। अभिनव ने आह भरी। उससे बहाना पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए उसने फिर सच ही बोल दिया। हरदेव सिंह आज मुझे और अनन्या को बाहर घूमने भेजना चाहते थे। ये मूवी टिकट्स भी उन्होंने ही दी थी, लेकिन अनन्या के ऑलरेडी चिराग के साथ प्लान्स थे तो वो चली गई। अब मुझे भी 11 बजे तक बाहर ही रहना है ताकि हरदेव को यह ना लगे कि मैं अनन्या को छोड़कर जल्दी घर आ गया। अभिनव की एक सांस में पूरी बात सुनते ही चाहत एक पल के लिए सोचने लगी। सोचने के बाद उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो थोड़ा और टाइम पास करने चलते हैं, किसी क्लब या पब में। चाहत के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर अभिनव को थोड़ा अजीब लगा। पर क्यों? क्योंकि तुम अकेले बोर हो जाओगे ना, इसलिए। अगर टाइम मिला है एंजॉय करने का तो करना चाहिए ना। अगर कुछ नहीं करोगे तो नींद आने लगेगी, पता चला फुटपाथ पर ही सो गए तो। चाहत ने हंसते हुए कहा, पर अभिनव के हाव भाव अभी भी सीरियस थे। तुम क्यों इस बात को लेकर इतना परेशान हो रही हो? अभिनव का सवाल सुनकर चाहत ने आह भरी और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ की दोस्त हूं। हाँ माना, तुम्हारी शादी कोई शादी कहलाने लायक नहीं है, पर अगेन अपनी दोस्त के हस्बैंड का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। चाहत के जवाब पर अभिनव ने बिना किसी इमोशन के साथ कहा, देखो तुम्हें इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी अभिनव अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया और चाहत उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। बकवास बंद करो और चलो। अरे पर तुम कर क्या रही हो? अभिनव ने हंसते हुए पूछा। तुम जिद कर रहे हो और मैं बचपना, बस इतना सा फर्क है। चलो अभी। चाहत ने अभिनव को खींचते हुए गाड़ी में बैठा दिया और फिर वो खुद भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गई। अच्छा, अगर मैं अभी भी ना कहकर गाड़ी से उतर जाऊं तो क्या कर लोगी? अभिनव ने हाफते हुए पूछा। जान ले लूंगी तुम्हारी, एंड आई एम श्योर अनन्या इस काम के लिए मुझे थैंक यू भी बोलेगी। चाहत ये कहते हुए हंसने लगी और उसने गाड़ी की चाबी घुमा डाली। कुछ मिनटों के अंदर ही वो एक बड़े से क्लब के सामने आकर खड़े हो गए, जिस पर चारों ओर लाइट चमक रही थी। एटीट्यूड क्लब ये शहर के सबसे बेस्ट क्लब में से एक है। चाहत ने उस बिल्डिंग पर नाम पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। जब अभिनव ने भी उसका नाम पढ़ने की कोशिश की तो उसका ध्यान उसके नाम से नीचे लिखे शब्दों पर गया, अ ब्रांड ऑफ टाइगर ग्रुप। ये पढ़ते ही अभिनव फिर से हैरान हो गया। उसे लगने लगा था कि इस शहर की हर दूसरी प्रॉपर्टी में उसका शेयर हो सकता था। क्लब के गेट के पास पहुंचते ही चाहत और अभिनव को बाउंसर्स ने रोक लिया। आईडी प्लीज। एक बाउंसर ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। आईडी? हम दोनों 17-18 साल के लगते हैं क्या भाई? अभिनव ने हैरान होते हुए पूछा। रूल्स आर रूल्स, हम भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरे बाउंसर ने अपनी सफाई दी। अभिनव और चाहत ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों अपनी अपनी जेब में हाथ डालकर आईडी निकालने लगे। चाहत ने अपनी आईडी दे दी, जिसे बाउंसर चेक करने लगा।
तभी जेब से एक कार्ड निकालते ही अभिनव को एहसास हुआ कि उसके सारे पैसे और आईडीज फिलहाल अनन्या की गाड़ी में पड़े थे। ये कार्ड जो उसके हाथ में आया था वो उसका टाइगर मेंबरशिप कार्ड था, जो वो चाहत के सामने तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकता था। क्या हुआ सर, आईडी दो ना। एक बाउंसर गर्म होने लगा। अभिनव अब यही सोचने लगा था कि वो उस क्लब के अंदर कैसे घुसेगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।